हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि सन 2023 के मैक्सिमम एडमिशन्स हो चुके हैं और मैक्सिमम एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं। तो इस चैनल के थ्रू हमने टिफ़र की तैयारी कराई है, उसके बाद गेट एप्टीट्यूड की तैयारी कराई थी, CSIR नेट एप्टीट्यूड की तैयारी, फिर DBT को फुल्ली हमने तैयारी कराई थी, फुल बिल्कुल DBT का था। और इसी के साथ हमने ICMR की तैयारी कराई है, जो कि पेपर अभी तत्काल में ही हुआ है। तो आज से हम लोग एक नई डायरेक्शन में मूव करने जा रहे हैं। और उससे पहले आप देख सकते हो कि 2023 में कितने अच्छे रिजल्ट आए हैं इस चैनल से। MH सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया गया है। बाकी अगर आप देखोगे तो टिफ़र की तैयारी, टिफ़र को अगर ध्यान से देखोगे, ये हर बंदे ने टिफ़र क्वालिफाई किया है अभी तक, जितने बच्चों ने यहाँ से पढ़ा है। तो टिफ़र 2024 के लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है। और टिफ़र 2024 के लिए आपके पास अभी तक कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा आपको एक अच्छी चीज़ बताऊं इस चैनल की, वो क्या है कि आप किसी भी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट का नाम ले लो, जैसे सेंटर फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स, या आप नाइजर भुवनेश्वर की बात करो, या आप JNC की बात करो, सेम ऐसे ही NCBS की बात करो, आइजर मोहाली की बात करो, या फिर आप JNC की बात करो। यहाँ पे भी देखोगे आइजर पुणे में है। यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हो तो HCU की बात कर लो, JNU की बात करो, जितने भी यहाँ पे देखो एक्ट्रैक की बात करो, जितने भी टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक है नहीं कि आपको क्या यहाँ पे सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है वो आप वीडियो देख के देख सकते हो। तो क्या है, इस वीडियो को लेके मैं क्यों आया हूँ और इतना मॉर्निंग में मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि इस पूरी सीरीज का नाम है मॉर्निंग डोज। मॉर्निंग डोज है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ मॉर्निंग डोज। तो मॉर्निंग डोज क्या है? मॉर्निंग डोज में आपको एक ऐसा वीडियो मिलेगा जो कि एक कंसेप्ट, कोई छोटा सा कंसेप्ट होगा, उसको 10 मिनट के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। 10 मिनट से ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, 15 मिनट तक हो सकता है, क्योंकि कभी कभी छोटे कंसेप्ट भी टाइम लेते हैं। फॉर एग्जांपल यह वाला वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, द रीज़न क्योंकि 2 स्लाइड मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा है। इसके अलावा ये वीडियो किन किन बच्चों के लिए यूज़फुल है, तो CSIR नेट पार्ट बी की तैयारी करने वालों के लिए, गेट, एक्सेल, EY और BT की तैयारी करने वालों के लिए, IIT जैम BT की तैयारी करने वालों के लिए, गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी की तैयारी करने वालों के लिए, और टाइफर के लिए, TIFR के लिए। इसके अलावा चाहे आप किसी MH सेट या कोई भी सेट एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए, और भी छोटे छोटे एग्ज़ाम जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड हैं उनके लिए यह चैनल, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू जोश। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चीज के बारे में, वो है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी हम लोग इस ग्लैंड को समझना आज नहीं समझेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट छोटे छोटे कंसेप्ट को लेके आएंगे, इसलिए हम इसको ज्यादा ग्लैंड के बारे में ना समझ के इस ग्लैंड से रिलेटेड सिक्रीशन के टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। देखो ग्लैंड जो है, ग्लैंड कोई ना कोई प्रोडक्ट रिलीज करता है, ठीक है। अगर हम ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड कोई ना कोई प्रोडक्ट रिलीज करता है या कोई ना कोई केमिकल रिलीज करता है। हमने क्या कहा कि ग्लैंड जो है, ग्लैंड क्या करता है, कोई ना कोई केमिकल प्रोड्यूस करता है, केमिकल प्रोड्यूस करता है। अब हमारी बॉडी के अंदर केमिकल को दो जगह पे रिलीज किया जा सकता है, एक जो कि डक्ट में, एक जो कि डक्ट में। कैसे? एक जो कि
डक्ट में, और दूसरा जो कि डायरेक्ट ब्लड में। मतलब क्या है कि डक्ट में रिलीज करके उसे उस जगह भेजा जाए जहां पे उसका काम है, दूसरा ब्लड में रिलीज करके कहीं और भेजा जाए। वो सारे ग्लैंड जो कि अपने केमिकल को, अपने प्रोडक्ट को ब्लड में डायरेक्ट रिलीज करते हैं, उन्हें हम इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। डक्टलेस ग्लैंड, क्या मैंने कहा? डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड वो सारे ग्लैंड जो अपने प्रोडक्ट को डक्ट में रिलीज करते हैं, जो कि ब्लड में रिलीज नहीं करते हैं, डक्ट के थ्रू वो उस स्थान तक भेजते हैं जिस स्थान पर उसका यूज होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड जो है, जो रिलीज करते हैं, उन्हें हम हार्मोन कहते हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वह रिलीज अपने केमिकल को कहीं और करते हैं, और उनका काम जो होता है, उनका फंक्शन जो होता है, वो कहीं और परफॉर्म होता है, और उन्हें हम इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक ऐसा ग्लैंड जो कि कॉमनली पूछा जाता है, जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके के रखते हैं। जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड की बात आप करोगे तो आपका थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियास, ये सारे आपके इंडोक्राइन है। ओवरी और टेस्टिस, ये सब क्या है? आपके इंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके अलावा एक ऐसा ग्लैंड जो कि एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों होते हैं, उन्हें हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल है पेनक्रियास। पेनक्रियास इंडोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि यह इंसुलिन और ग्लूकागॉन को रिलीज करता है ब्लड में, वहीं पे डाइजेस्टिव एंजाइम को डक्ट में रिलीज करता है, और वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइजेस्टिव फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो पेनक्रियाज एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियाज के अलावा बाकी कुछ ग्लैंड जैसे स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, ये सब ऐसे ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं उसके सिक्रीशन से रिलेटेड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल को रिलीज करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल को रिलीज करता है, वो डक्ट के अंदर टोटल 3 तरीके से रिलीज कर सकता है। एक कंडीशन ऐसा है जिसमें सिक्रीशन जो है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू हो। एक्सोसाइटोसिस का मतलब है कि जो सिक्रीशन है वो सेल से एग्जिस्ट होगा डायरेक्ट। सिक्रीशंस exit the cell without any cell damage। मतलब ऐसा सिक्रेशन जिसमें सेल डैमेज नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा यह कोई सेल है और इस सेल का कोई सिक्रीशन इसके अंदर है, और यह सेल जो है वह अगला स्टेज में क्या करे, यह इधर मूव करे और यह सरफेस पे आके इस तरह से रिलीज कर दे केमिकल को। जब ऐसा होता है इसे हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, मतलब केमिकल या सब्सटेंस को बाहर फेंक देना।
इसमें आपका सेल को कोई फर्क नहीं हो रहा, सेल आपका डैमेज नहीं हो रहा। ऐसा जब कंडीशन होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज मीरोक्राइन सिक्रेशन। मीरोक्राइन सिक्रेशन, ये हो गया आपका मीरोक्राइन सिक्रेशन। दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है कि, अच्छा इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है मीरोक्राइन सिक्रेशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो है वो आपका मीरोक्राइन सिक्रेशन करता है। मीरोक्राइन सिक्रेशन का सबसे अच्छी बात है कि इसमें सेल डैमेज नहीं होता है। दूसरे तरीके का आपका जो सिक्रेशन है वो ऐसे हो सकता है कि बडिंग की प्रोसेस हो। मतलब क्या है कि मेम्ब्रेन में बडिंग हो और बडिंग हो के वो मेम्ब्रेन टूट जाए और वो डक्ट में आ जाए। क्या हुआ? दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? फॉर्म्स बर्ड्स ऑफ द membrane which pinch off या break off into the duct losing part of the cellular membrane। यहां पे ध्यान देना है, सेल्स डैमेज हो रही है इन द प्रोसेस। अगर ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में आपके मेम्ब्रेन के अंदर बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है और वह बर्ड पिंच आउट होके, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा दैट इज अ सेल, तो आपका सेल के अंदर कुछ इस तरह से बडिंग ऑफ हो और फिर यह बर्ड जो है यहाँ से ब्रेक होके सीधे के सीधे डक्ट में चला आए, तो ऐसे प्रोसेस में जहाँ पे ये इस तरह का प्रोसेस हो रहा है कि पहले एक सेल है, उस सेल में बडिंग हुआ, यहाँ पे इसे हम बड बोलेंगे। सेल में पहले बडिंग हुआ और यह बड टूट के डायरेक्ट टिश्यू मतलब डक्ट में आ रहा है। इस कंडीशन में सेलुलर मेम्ब्रेन जो है लॉस हो रहा है, तो ऐसे सिक्रेशन को हम बोलते हैं एपोक्राइन सिक्रेशन। एपोक्राइन सिक्रेशन। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल है आपका मेमरी ग्लैंड। इसका एग्जाम्पल है मेमरी ग्लैंड। तीसरा ऐसा कंडीशन हो सकता है कि मेम्ब्रेन पूरा रप्चर हो जाए। एक कंडीशन क्या हो सकता है कि मेम्ब्रेन पूरा रप्चर होके अपने प्रोडक्ट को डक्ट में डाल दें या अपने प्रोडक्ट को डक्ट में रिलीज करे थ्रू द रप्चरिंग ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। तो एक कंडीशन क्या हो सकता है, सेलुलर मेम्ब्रेन
ruptures, cellular membrane ruptures to release cellular membrane ruptures to release its product into the duct. क्या है हमारा? सेलुलर मेम्ब्रेन रप्चर्स टू रिलीज इनटू प्रोडक्ट इट्स प्रोडक्ट इनटू द डक्ट. ऐसा जो एग्जाम्पल है, मतलब पहली बात तो इस तरह के सिक्रेशन को हम बोलते हैं होलोक्राइन सिक्रेशन. Holocrine secretion, and the example of this is sebaceous gland. इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? sebaceous gland. अब यहीं पे आपको समझना है, एक बार मैं आपको बता देता हूं इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. पहले मैं आपको ये बता दूं, इसी में बीच में अगर अभी तक आपको समझ में आया है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे वीडियो को मिस ना कर सको. दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करो. किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जाके वीडियोस देखो PYQ को, वो तुम्हारे बहुत ही काम आने वाले हैं. इसका PDF टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. डिस्क्रिप्शन में जाके या आप कमेंट बॉक्स में जाके, वहाँ पे पिन कमेंट होगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम के लिंक पे पहुँच सकते हैं. वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो. हमने आज जो डिस्कस किया उसको हम समराइज कर देते हैं. द ग्लैंड विच रिलीज देयर प्रोडक्ट इनटू द डक्ट इज कॉल्ड अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड द ग्लैंड विच was ductless, which is a ductless, that this is a endocrine gland, and they produce release their product into the blood directly. The exocrine and the endocrine both release their product and both produce their product into own gland. ठीक है? Exocrine gland release their product via the exocytosis, then this is called a merocrine secretion, and there are no cell damage occurs. Example is sweat gland. If a secretion of the gland released in the form of buds, buds into the duct by losing part of cellular membrane, then the secretion is called apocrine secretion, and example is mammary gland. And if the cellular membrane just rupture and release their product into the duct, this type of the secretion is called holocrine secretion, and example is sebaceous gland. यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है. डेफिनेटली वो जो डक्ट में अपने केमिकल को रिलीज करता है. दूसरा पूछा जा सकता है एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, तो वो ग्लैंड जो कि अपने प्रोडक्ट को ब्लड में रिलीज करते हैं, डक्ट में रिलीज नहीं करते हैं. दूसरा पूछा जा सकता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के कितने तरीके सिक्रेशन होते हैं, तो मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन. मीरोक्राइन सिक्रेशन क्या होता है? सिक्रेशन एग्जिट विदाउट एनी सेल डैमेज या बाय द एक्सोसाइटोसिस. एपोक्राइन क्या होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग. होलोक्राइन क्या होता है? बाय रप्चरिंग द मेम्ब्रेन. इन तीनों में से किसमें सेल डैमेज नहीं होता है? मीरोक्राइन सिक्रेशन में सेल डैमेज नहीं होता है, बाकी दोनों में होता है. मीरोक्राइन का एग्जांपल क्या है? स्वेट ग्लैंड है. एपोक्राइन का एग्जांपल क्या है? मेमरी ग्लैंड है. और होलोक्राइन का एग्जांपल क्या है? सेबेसियस ग्लैंड है. सब्सक्राइब दिस चैनल एंड get this PDF from a Telegram channel. Thank you for watching this video.
एंड आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।